को लात मारा, सीसीटीवी फुटेज ऑफ कर दिया। आप मुझे एक बता दो, जब से आपका जन्म हुआ आपकी पार्टी का, तब से एक चुनाव बता दो जिसमें आपने बड़ा दिल दिखाया और कहा नहीं ये तो भाई भाजपा के हक में फैसला गया, तो ठीक है, अच्छी बात है। और अखिलेश जी ने जो कहा माता सीता जी ने ममता दीदी के लिए, वो बिल्कुल सही कहा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन ही में रखो। ऐसा तो नहीं कि ममता जी के उनके मैं सीधी चिंता है कि ममता जी का आजकल इस वक्त गर्मी भी ज्यादा है, उनको सदमा भी बड़ा लगा, ऐसा ना अखिलेश जी के कहने के बाद वो चप्पल पहन के मुख्यमंत्री ऑफिस निकल ले। उन्होंने जो 2 दिन पहले एक बयान दिया कि भाजपा के लोगों ने उनके पेट पे लात मारी, उनके पीठ पे लात मारी। मुकदमा तो नहीं कराना ना, ये झूठ है। झूठ इसलिए सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेट प्लस सिक्योरिटी कवरेज के अधीन, तो मजाक कर रहे हो यार। आपको कोई आदमगढ़ में नहीं मार सकता, उनको कैसे मार देंगे वहां? गजब बात कर रहे हो अशोक भाई। अरे सिटिंग विधायक कहीं कूटा जाएगा तो 1 सेकंड लेट नहीं हो सकती खबर, क्या वो भी रिपोर्ट लिखाएगा और बवाल भी मचेगा। ठीक, ममता बनर्जी सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेट प्लस सिक्योरिटी के अधीन थी। अभी निर्मल जी से पूछूंगा कि जेट प्लस सिक्योरिटी में कितनी फोर्स उनके साथ रहती है चीफ मिनिस्टर के, ठीक, और उसके बाद उनके पेट में कमर में लाते मारते रहे लोग, और ममता जी उसके बाद घर जाके सो गई लाते खाते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। सर्वप्रथम दोस्तों आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, क्षमा मांगता हूं दोस्तों, ये डिबेट में कुछ दिन लेट लेकर आ रहा हूं आपके पास। दोस्तों डिबेट में जब मैं ये अशोक यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को देखा तो दोस्तों मेरा दिमाग उसी दिन हिल गया था। इसको देख देख के इतना पक चुका हूँ दोस्तों, हर जगह मौजूद रहता है, इतना वेला ये आदमी हर डिबेट में घुसा रहता है, इसलिए दोस्तों मैंने डिबेट ही नहीं देखी। इसको देखकर इतना थक चुका था मैं, लेकिन दोस्तों आज फुर्सत में था तो डिबेट देखी तो मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए दोस्तों ये डिबेट आपके समक्ष लेके आया हूँ। तो दोस्तों इस डिबेट का टॉपिक भी थोड़ा बहुत आपको बता दूं, ये मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य भी है, और यूट्यूब के रूल रेगुलेशन में भी ये सब बातें बैठती हैं, अपनी बातें रखना। तो दोस्तों ममता बनर्जी चुनाव हार गई, तो दोस्तों उनको सांत्वना देने अखिलेश यादव पहुंचे और उनको शॉल उड़ाते हुए पहुंचे, आप चुनाव नहीं हारे, आपको हराया गया है। ममता बनर्जी भी वही बात रिपीट कर रही है। आपको दोस्तों वो बात तो याद ही होगी, जब ममता बनर्जी काउंटर सेंटर गई तो बाहर निकलने के समय पत्रकारों ने उनको घेर लिया, तो दोस्तों वो कह रहा था, वो बोली मुझे लात मारी गई, मेरे कमर पे लात मारी गई, मुझे पेट पे लात मारी गई। पहली तो ये बात, इसका काउंटर अमिताभ अग्निहोत्री जी कैसे कर रहे दोस्तों वो देखकर आपको मजा आएगा। दूसरी बात दोस्तों, जो हिंसा हो रही है पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद, तो दोस्तों उस पर बात हो रही है, तो उस पर ये टकला समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता अशोक यादव क्या कहता है, तो उसके काउंटर में अमिताभ अग्निहोत्री जी क्या कहते हैं दोस्तों, वो देखकर भी आपको आनंद आ जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों सच कहता हूँ 100% जबरदस्त डिबेट है, पूरा देखिए, सच कहता हूँ आपको बहुत आनंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई कैमरा इस ओर कर दो तुम। मैं समझ नहीं पा रहा ऐसा फतवा कैसे जारी हो सकता है, आप हारे नहीं। इसका फैसला उत्तर प्रदेश की कोई क्षेत्रीय राजनीति क्षेत्रीय पार्टी करेगी कि बंगाल में कौन जीता कौन हारा? तब फिर तो अखिलेश जी का फैसला ममता जी आके कर देंगी। तू मेरी पीठ खुजला, मैं तेरी पीठ खुजलाऊं, तू मुझे पंथ कहे, मैं तुझे निराला कहूं। नहीं अशोक जी, यहां तक समझ में आता, अखिलेश जी जाते कहते ममता जी आप योद्धा हैं, आपने बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा, हम आपके साथ हैं, आप फिर आएंगी, वहां तक तो बात समझ में आती है। बोले जी ना जनादेश ठेंगे पे, बोले आप हारी नहीं। लो अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, हमारे राशिद जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो नैसर्गिक हार है या भाजपा की जो जीत है वो नैसर्गिक नहीं है। ममता दीदी की जो हार है वो नैसर्गिक हार नहीं है, ये पूरा देश जानता है, भाजपा को छोड़ के पूरा देश जानता है इस बात को। एक मासूम सा पूरा बस एक छोटा सवाल है, पूरी बात कहना बस आगे दिमाग में निकल जाएगा, मैं कागज पे नोट करता नहीं। आप मुझे ऐसी बात बता दो कि भाई जिस दिन से सपा बनी उसके बाद से भाजपा की किसी जीत को आपने नैसर्गिक माना हो, राइट फ्रॉम मुलायम सिंह जी टू अखिलेश जी। मुझे बता दो भाई, इस चुनाव में तो हमने अग्निहोत्री जी कहा था ये नैसर्गिक है। आप मुझे एक बता दो, जब से आपका जन्म हुआ आपकी पार्टी का, तब से एक चुनाव बता दो जिसमें आपने बड़ा दिल दिखाया और कहा नहीं ये तो भाई भाजपा के हक में फैसला गया, तो ठीक है, अच्छी बात है। अशोक जी, अमिताभ जी देखिए, जिसकी जैसी फितरत होती है वो काम करने के लिए लगातार प्रयास करता है। तो भारतीय जनता पार्टी की फितरत यही है कि लोकतंत्र को लूटना, संविधान को कुचलना, तो जितना कुचल सकती है, जितना लूट सकती है उतना लूटती है। तो इसमें कहा उसको सर्टिफिकेट देना, भाई जो जिसका काम है वो तो अपना काम करेगा ना। अब चोर का काम है चोरी करना, तो उसको हम ईमानदारी सर्टिफिकेट देते हैं कि तुम बहुत ईमानदार, उस दौर में तुम बहुत ईमानदार थे, अब नए चोर बने नहीं हो। जो जिसका प्रवृत्ति है वैसी रहेगी। और अखिलेश जी ने जो कहा हमारे राशिद जी ने, वो ममता दीदी के लिए वो बिल्कुल सही कहा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन ही में रखो। ऐसा तो नहीं कि ममता जी के उनके मैं सीधी चिंता है कि ममता जी का आजकल इस वक्त गर्मी भी ज्यादा है, उनको सदमा भी बड़ा लगा, ऐसा ना अखिलेश जी के कहने के बाद वो चप्पल पहन के मुख्यमंत्री ऑफिस निकल ले कि मैं लाओ फाइल ही साइन कर दूं, अखिलेश जी ने कह दिया हम तो मारे नहीं। ऐसा मजाक ना किया करो, बड़ी बूढ़ी है नहीं।
जब सदमा लगा हो, घर में गमी हो, तो बड़े बूढ़ों से मजाक नहीं करना चाहिए अखिलेश जी को। अमिताभ जी, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, बड़ी बूढ़ी। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। 71 वर्षीय ममता बनर्जी और बूढ़ी भी हैं और बड़ी भी हैं और मुख्यमंत्री भी रही हैं, लेकिन उन्होंने जो 2 दिन पहले एक बयान दिया कि भाजपा के लोगों ने उनके पेट पे लात मारी, उनके पीठ पे लात मारी। मुकदमा क्यों नहीं कराना? ना जी झूठ है। झूठ इसलिए, सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेट प्लस सिक्योरिटी कवरेज के अधीन। तो मजाक कर रहे हो यार? आपको कोई आजमगढ़ में नहीं मार सकता, उनको कैसे मार देंगे वहां? गजब बात कर रहे हो अशोक भाई। अच्छा, मुकदमा नहीं लिखाया? इतनी गौतम बुद्ध की अनुयायी ममता बनर्जी कब से हो गई? आपसे ज्यादा हम जानते हैं उनको। वो तो कलेश काट देती, इतना हाहाकार होता कि दुनिया भर में बड़ी खबर होती। मैंने अशोक यादव, मैं समझ ही नहीं पा रहा। 3 दिन बाद उनको, नहीं यार रुको भाई, उनको 3 दिन बाद ये बात बताने को लगी कि मेरी कमर में लात मारी थी। यार झूठ का कोई लिमिट रखोगे आप लोग के नहीं? सिटिंग चीफ मिनिस्टर पर हमला हो जाए और 3 दिन बाद चीफ मिनिस्टर ही बोलेगा बस, और कोई नहीं बोलेगा। प्रणाम आपको अशोक जी। मोदी जी जो बोले वो सही, और विपक्ष का कोई नेता बोले तो झूठ। नहीं, झूठ तो झूठ ही रहेगा। झूठ को सच कैसे कहेंगे? पैमाना है। नहीं, झूठ को सच कैसे जो कहेंगे? अमित शाह जी बोले वो हरिचंद, जो विपक्ष के नेता बोले वो झूठ है। हम बता दे रहे हैं अशोक जी। सिटिंग विधायक कहीं कूदा, एक से सुन लो, सिटिंग विधायक कहीं कूद, मैं वंस फॉर ऑल के लिए कर दूंगा, सिटिंग विधायक कहीं कूटा जाएगा तो 1 सेकंड लेट नहीं हो सकती खबर। क्या वो भी रिपोर्ट लिखाएगा और बवाल भी मचेगा? ठीक। ममता बनर्जी सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेट प्लस सिक्योरिटी के अधीन थी। अभी निर्मल जी से पूछूंगा कि जेट प्लस सिक्योरिटी में कितनी फोर्स उनके साथ रहती है चीफ मिनिस्टर के। ठीक। और उसके बाद उनके पेट में, कमर में लाते मारते रहे लोग, और ममता जी उसके बाद घर जाके सो गई लाते खाके। यार ममता जी के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार तो ना करो। उनको फाइटर भी बता रहे हो और बोले वो लाते खा के चुपचाप सो गई, जाके घर गई, हल्दी वाला दूध पिया, सो गई लात खा के। यही कह रहे हो ना? देखिए ऐसा है, सुनिए अमिताभ जी, एक बुजुर्ग महिला को और नारी सम्मान का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपमानित किया, और आप कह रहे हैं कि लात खा के सो गई। मतलब गजब है भाई। एक बुजुर्ग महिला है, ब्राह्मण। अरे ब्राह्मण नहीं, हमारे वो यादव हो तो इससे क्या फर्क है? उसके बाद अरे ब्राह्मण नहीं यादव हो तो क्या उससे कुछ कद बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? भाजपा के लोग ना अशोक जी, भाजपा के लोग नारा लगाए, अशोक जी, नारी सम्मान के लिए भाजपा मैदान। अशोक जी, वो ब्राह्मण हो, वो दलित हो, वो यादव हो, इससे कोई ये इंची टेप से कद घट बढ़ जाएगा क्या? ये हम डबल नमस्ते करने लगेंगे, बोले ना ये ब्राह्मण है इन्हें डबल करो, ये यादव है इन्हें ट्रिपल नमस्ते करो, और ये दलित को बिल्कुल साष्टांग करो। ऐसा तो नहीं होगा ना यार, इंसान है ना। ऐसा संभव है जहां 85 लोगों की उपस्थिति है काउंटिंग सेंटर पर, फ्लड लाइट्स लगी है, कोई कोना अंधेरा नहीं, सैकड़ों सीसीटीवी लगे हैं, वहां सिटिंग चीफ मिनिस्टर को लातों से मारा गया और वो घर जाके सो गई। 3 दिन बाद उनको याद आया, कहने पर गुड्डू मेरे लात लगी थी? बोले हाँ लगी थी बुआ। बोले आओ जरा बता दे लोगों को। बंगाल में हिंसा का चरित्र रहा है। जैसे सड़क के दुर्घटना के स्थान चिन्हित होते हैं जिनको हम लोग ब्लैक स्पॉट कहते हैं, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स से कहा जाता है उनकी लिस्टिंग करो भाई। वैसे ही सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी ब्लैक स्पॉट है बंगाल में। पता है कि कब कब कहां कहां ज्यादा हिंसा होती है। वहां अगर सतर्कता पूरी बरती जाती तो शायद 8-7-8 लोग नहीं मारे जाते जो मार दिए गए परिणाम आने से लेके आज तक। अभी शपथ में 2 दिन बाकी हैं अशोक जी। अमिताभ जी देखिए, हकीकत यह है कि पश्चिम बंगाल में 4 मई के बाद, चुनाव परिणाम आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह सड़कों पर तांडव मचा रहे हैं भगवान राम का नाम लेकर के, जिस तरह उत्पात, हिंसा, तोड़फोड़, जेसीबी लेकर के और आगजनी कर रहे हैं, तो इससे साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को इसी तरह से दिवाली में जैसे पटाखे जलाते हैं ना एंजॉयमेंट के लिए, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में चुनावी जीत। भगवान राम के नाम से क्या समस्या है? जी, भगवान राम के नाम से ममता जी को भी समस्या थी, वो भी गाड़ी से उतर आती थी, बोले इतना गुंडा है, हमारे सामने भगवान राम बोलता है। आपको भी वैसी तकलीफ है यार? क्या बात कर रहे हो? देखिए अमिताभ जी, भगवान राम का नाम ना श्रद्धा से लिया जाता है और हाथ जोड़ के इसे लिया जाता है। भगवान राम का नाम लेकर के तलवार लेकर किसी गर्दन अगर काट देंगे तो भगवान राम को सम्मान देना हुआ। भगवान राम का नाम लेकर किसी की दुकान जला देंगे, ये तो भाजपा का आदमी मारा गया, आप गर्दन काट दे रहे, किसकी कट गई गर्दन? भगवान राम को सम्मान देने का तरीका कैसा है भाई कि भगवान राम का नाम लेके किसी की हत्या कर दो, भगवान राम का नाम लेके किसी की दुकान जला दो, भगवान राम का नाम लेके किसी की मॉब लिंचिंग कर दो। दिस इज द वे। एक ये तरीका है भगवान राम को सम्मान देने का भाजपा का। ये भगवान राम का नाम मटिया मीट कर रहे हैं सब। और जहां तक बात हिंसा की है, आप बहुत सही बात कहा, लगातार आप टोक रहे हैं कि अगर वहां पर पावर ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ, दैट इज डिफरेंट थिंग। आपने कहा, जो बताया आपने मोडस ऑपरेंडी वहां के प्रशासन का या सरकार का काम करने का क्या होता है, उसके तहत भाजपा के लोग बच नहीं सकते।
ये हिंसा ममता दीदी की वजह से हुई, आप शासन सही करने में 5 साल का समय लगेगा। जैसे मोदी जी 2014 प्रधानमंत्री, कोई भी असफलता होती है उनमें नेहरू जी जिम्मेदार थे। अब भाजपा के 5 साल ममता बनर्जी के शासन पोसेगी, ये नहीं होना चाहिए। आप अगर हैं तो आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से खुली छूट उनको मिली सड़कों पर हिंसा करने की, ये किसकी वजह से मिली भाई? ये किसकी वजह से हिंसा कर रहे हो लोग? देखिए, अगर आप जंगल में आग लगाएंगे ना तो कहीं ना कहीं अपना घोंसला भी जलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं राजनीति में, अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी का मानना है कि हिंसा का कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमारा वैचारिक विरोध, मैं आपके चैनल पर कई बार बोला कि हमारा विरोध वैचारिक होता है, हम तलवार लेके विरोध नहीं करते भाई। अशोक जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी मानती है कि हिंसा में, लोकतंत्र में हिंसा कोई स्थान नहीं। इस वक्तव्य का जितना दुरुपयोग भारत में हुआ उतना किसी का नहीं हुआ, कसम सच्ची कह रहे। अरे हम आज से देख रहे हैं क्या? अब नाम लेंगे तो कटुता हो जाएगी। कैसे कैसे कांड कर दिए, 150 गोली बिल्कुल कार्बाइन खींच के, पता लगा 150 राउंड फायर एक ही झटके में। ऐसा वो क्या होता है, कौन सी वाली मशीन गन, क्या वो अहिंसक का नर्तन कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में भी ये तो अभी शांति आई है, वरना रॉकेट लॉन्चर और सब तो उत्तर प्रदेश में भी थे। वहां के कोई कम हिंसा प्रेमी लोग रहते थे, बहुत हिंसा होते थे। लेकिन अशोक जी कह रहे हैं कि चलो ठीक है कि हम मानते हैं कि लोकतंत्र में हिंसा के स्थान नहीं होता, तो फिर तो ये अतीक और मुख्तार, ये सत्यनारायण कथा कहने वाले या गौतम बुद्ध के अनुयायी माने जाएंगे। ये भाई साहब केवल खाते भी सफेद कबूतर थे, ग्रे कलर कबूतर भी नहीं खाया, इतने शांति प्रेमी थे। कबूतर भी बनवाते थे तो कहते सफेद लाओ, क्योंकि हम शांति प्रेमी हैं। अतीक और मुख्तार समाजवादी पार्टी की और तृणमूल के उस विचारधारा से भी कभी सहमत नहीं रहा कि जिनको राम से ही एलर्जी है। अशोक जी की तो छोड़ो, ममता जी तो मुख्यमंत्री रहती हुई गाड़ी से कूद पड़ी थी, जय श्री राम का नारा लगा और 10 मिनट चिल्लाई, बोली मैं तुम्हारी चमड़ी उधड़वा दूंगी, चमड़ी उधड़वा दूंगी। अभी जय श्री राम बोलते हो हमारे सामने। बताइए, हिंदुस्तान में कोई ऐसा भी नेता हो सकता है जिसको जय श्री राम से इतनी एलर्जी हो? और मंच पर ला इलाहा इल्लल्लाह करती थी वो, अल्लाह की और कसम देती थी लोगों को, लेकिन जय श्री राम से उनको नफरत है। यह भी स्वीकार्य नहीं हो सकता। जनता बहुत देर से समझी, लेकिन समझी, अच्छा किया। भारत में ऐसे राजनेताओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए जिनको राम से नफरत हो, राम से घृणा हो, राम से अस्पृश्यता हो, जो चरारे शरीफ से लेकर और करारे शरीफ तक सब जगह जाएं टोकरी लेकर, लेकिन अयोध्या नहीं जाएं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बाबर की मकबरे तक हुआ है 3 बार, 3 पीढ़ियां बाबर के मकबरे पर सजदा कराई, अगरबत्ती और बताशा और लोबान चढ़ाई, वो भी अयोध्या नहीं गई। और अशोक जी कह रहे हैं कि जय श्री राम का नारा लग रहा है। क्या बुराई जय श्री राम का नारा लगने में? अल्लाह अकबर में आपको समस्या नहीं है ना? जय श्री राम में एकदम गुड़गुड़ होने लगेगी पेट में। बोले बताइए, कानून विरोधी काम हो रहा है, जय श्री राम बोल रहे हैं लोग। कभी आपने ये कहा कि मालदा में, मुर्शिदाबाद में, 24 परगना में ये क्या अल्लाह अकबर का नारा क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? आपने ममता बनर्जी से कभी सवाल पूछा क्या, समाजवादी पार्टी उनकी सहयोगी होने के नाते, कि ममता जी आपने मंच से, माइक से ये क्यों कहा कि काफिरों को वोट मत देना, अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा? आपने पूछा? ऐसा लंगड़ा लूला सेकुलरिज्म नहीं चाहिए। ऐसे सेकुलरिज्म को धोने में रखो और उसके ऊपर एक दीपक जलाओ और गढ़गंगा में प्रवाहित कर दो। ऐसा सेकुलरिज्म ना ओढ़ने का, ना बिछाने का, ना लीपने का, ना पोतने का, ये फर्जी सेकुलरिज्म है। ये स्वीकार्य नहीं होगा और लोगों को हो भी नहीं रहा है। मायावती की सरकार जब गई और मुलायम सिंह की सरकार आई तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने उत्साह में दलितों के तमाम झोपड़े फूंक दिए। अशोक जी, आप लोग भी कम कलाकार तो है नहीं, ये आप बराबर कहते हो कि लोकतंत्र में हिंसा के स्थान नहीं, लेकिन दलितों के झोपड़े फूंक दिया आपने। क्या मुलायम सिंह बैठे बैठे टीवी पे देख रहे, उन्होंने डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी दोनों को अपनी कोठी बुलवाया। बोले क्या कर रहे हो भैया, हमको परसों शपथ दिलानी है इसको, अखिलेश को। क्या माहौल बना उत्तर प्रदेश में? वो बंगाल गए ये कहने के लिए कि ममता जी आप हारी नहीं हो। और यह भी पक्का हो गया कि अगर उत्तर प्रदेश का परिणाम कुछ सपा के लिए बहुत शुभ नहीं रहा तो ममता जी भी आएंगी ये कहने के लिए कि तुम हारे नहीं हो। भाई ये तो रेसिप्रोकल मामला है, लेकिन हाथ से बोध अलग। बंगाल हिंसा से मुक्त होना चाहिए हर सूरत में, और उसके लिए कोई कीमत बड़ी नहीं, जो कीमत चुकानी हो चुकाई जाए, जितने बड़े व्यक्ति को जेल में डालना हो डाला जाए, लेकिन बंगाल की गलियां शांत होनी चाहिए। মিউ 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 করছে। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा।
तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़े नए नए चेहरे लेके, थोड़े नए नए प्रवक्ता लेके आइए। दर्शक भी बोर हो चुके हैं, मैं भी बोर हो चुका हूँ। सच कहता हूँ, आप कमेंट में जरूर बताते जाइएगा कि इसको देखकर आप थके नहीं हो क्या आप बोर नहीं हो क्या? ये हर डिबेट में पहुंचा रहता है इसको। मुझे लगता है दोस्तों कमेंट में एक बात भी बताते जाइएगा दोस्तों, क्या इनको पैसा मिलता है कि जो डिबेट में आते हैं? क्या इनका चेहरा तो चमकता है, वो बात अलग है, लेकिन इनको पैसा भी मिलता है कि? ये बात मुझे कमेंट में जरूर बताते जाएगा। इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कितना पैसा मिलता है, क्या मिलता है वो नहीं, लेकिन इनको पैसा मिलता है क्या डिबेट में आने के लिए? इतना मुझे कमेंट में जरूर बताते जाइएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। खासकर अमिताभ अग्निहोत्री जी की लेटेस्ट डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है दोस्तों, तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते अवश्य जाओगे। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।